यूपी का बजट 2026 में किसानों के लिए कई सारे फायदे की उम्मीद है। योगी सरकार का ये बजट विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा सरकार किसानों को खुश करने और उनका वोट बैंक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। यूपी बजट 2026 की तैयारी चल रही है, जिसे खुशहाल यूपी थीम पर फोकस किया जा रहा है। माना जा रहा है कि किसानों के लिए कई नई योजनाएं और पुरानी योजनाओं का विस्तार हो सकता है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार पिछले चुनावों की तरह इस बार भी किसानों को साधने की रणनीति बना रही है। किसान यूपी की बड़ी आबादी है और उनकी समस्याएं जैसे गन्ना बकाया, सिंचाई, बीज, खाद और आय बढ़ाना सरकार के लिए प्राथमिकता है। केंद्र के बजट 2026 में भी किसानों के लिए कई ऐलान हुए हैं, जैसे भारत विस्तार योजना, एआई से आधुनिक खेती, केसीसी लोन सीमा 5 लाख तक बढ़ाना और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा। यूपी बजट में इनका लाभ यूपी के किसानों तक पहुंचने पर जोर होगा। तो यूपी बजट 11 फरवरी को होने वाला है और इसमें किसानों को काफ़ी उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि किसानों को लेकर इसमें बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जो पुरानी योजनाएं हैं किसानों को लेकर, उसमें भी विस्तार किया जा सकता है। तो इस बार किसान आस लगाए बैठे हैं कि क्या उनके लिए नया होने वाला है। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। उनसे जानकारी ले लेंगे। राघवेंद्र, देखिए, बजट, केंद्रीय बजट जब पास हुआ तो किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी इसमें लाए गए, लेकिन अगर यूपी बजट की मैं बात करूं तो किसानों को क्या फायदा मिलने वाला है इस बार? सोनिया, अगर यूपी के किसानों की बात कर लें तो चूंकि एक अनुमान मिल रहा है कि 9 लाख करोड़ का ये बजट पेश होना है, तो 9 लाख के करोड़ में किसानों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसमें चर्चा है कि जो मुफ्त सिंचाई योजना है वो उस पर फोकस सरकार कर रही है। यही कुसुम योजना जो है सोलर प्लांट को लेकर किसानों के लिए, वो एक बहुत बड़ी सौगात किसानों को मिलेगी। किसान सम्मान निधि चल ही रहा है, सॉइल टेस्टिंग जैसी योजनाएं चल रही हैं। तो चूंकि मुख्य केंद्र बिंदु में ऐसी चर्चा है कि इस बार के योगी सरकार की बजट में किसानों को रखा जाएगा। चूंकि 2027 का यहाँ चुनाव होना है, ये 2026 का जो बजट होगा ये बजट काफ़ी अहम होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष में सरकार अगर बजट ला रही है तो देखना होगा कि किसानों के साथ साथ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं को खास करके जो रोजगारी की समस्या है उससे निजात कैसे मिले, उसके लेकर क्या लेकर आती है बजट में। इसके अलावा हम बात कर लें किसानों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ऐसी चर्चा है कि धर्मार्थ कार्यों में धार्मिक पर्यटन, इसके अलावा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सौगातें बजट में मिल सकती हैं। वहीं काफ़ी हंगामेदार भी बजट होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से जल जीवन मिशन का स्वतंत्र देव सिंह का जिस तरह से बुंदेलखंड में स्थानीय विधायक ने ब्रजभूषण राजपूत ने घेराव किया था, उसके बाद लगातार जिस तरह के बयान विधायक के तरफ से आ रहे हैं, विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका सरकार को घेरने के लिए मिला है। वहीं जिस तरह से गाय सेवा को लेकर, गो सेवा को लेकर के, गो हत्याओं को लेकर के, स्लाटर को लेकर के स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से बयान दिया था माघ मेले में, इसको लेकर भी चर्चा है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है उनकी पार्टी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना सकती है। और जल जीवन के साथ साथ जो एक आयोगों में भर्तियां हो रही हैं उसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ तो सदन हंगामेदार होने के आसार हैं, तो दूसरी तरफ सरकार किसान सहित युवाओं, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देने वाला बजट लाने के मूड में है। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। उससे पहले अगर किसानों की संख्या देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है, उसी को लुभाने वाला ये बजट हो सकता है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को टारगेट करने वाला ये बजट हो सकता है?
बिल्कुल कहा जाता है कि भारत किसान प्रधान देश है या किसानों का देश है। उसमें फिर जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ हर आबादी, चाहे किसानों की कर लें, युवाओं की कर लें, बेरोजगारों की कर लें, महिलाओं की कर लें, वृद्धों की कर लें, हर तरह की आबादी उत्तर प्रदेश में लोगों की ज़्यादा है। किसान भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और किसान खास करके जो छोटे जोतों के आकार वाले किसान हैं, जैसे पूर्वांचल के क्षेत्र की हम बात कर लें, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चंदौली, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर और इनके सटे हुए आसपास के जो जनपद हैं जहाँ पे छोटे किसान होते हैं, वो कुछ कृषक बटाईदार वाले होते हैं, तो उनको लगातार मौसम की जो मार होती है, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी बारिश, कभी असमय बारिश तो कभी असमय सूखा, इनसे भी दो चार होना पड़ता है। इसलिए सरकार को आए दिन किसानों के जो ऋण होते हैं उनकी माफ़ी करनी पड़ती है और किसानों की जो फसल होती है उनके लिए उचित मुआवजा देने का भी ऐलान करना पड़ता है। चूँकि किसानों को केंद्र बिंदु में रख के सरकार लगातार काम कर रही है। हम केंद्र सरकार की बात कर लें या राज्य सरकार की बात कर लें, किसान सम्मान निधि से लेकर सॉइल टेस्टिंग, इसके अलावा मुफ्त में सिंचाई देना, बिजली कनेक्शन उनको फ्री देना, खाद सब्सिडी, ट्रैक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर के कृषि के जो भी संयंत्र हैं उसमें सब्सिडी देकर सरकार किसानों को रियायत देने का तो काम करती है। लेकिन ऐसी चर्चा है कि इस बार का जो बजट होगा मुख्य रूप से किसानों पे फोकस होगा। किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो ग्राउंड लेवल पे जो समस्याओं से जिनकी समस्याओं से बिल्कुल, यानी कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी मूलभूत मांगे हैं, उनको पूरा करने को लेकर इस बजट में प्रावधान लाए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र।